एहसन रजा साहब, तहरीक मोमेंटम पकड़ रही है। आज जो एहतजाज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इसमें तहरीक की दीगर जमातों को इन्वाइट नहीं किया गया, ना वो नजर आई, ना उनके फ्लैग्स नजर आए। क्या मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज सदर मुंतखब हो गए हैं, तहरीक को इकट्ठा लेके चल सकेंगे, जबकि पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ शुकूक व शुबहात भी हैं, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इजहार किया जरदारी साहब के खिलाफ? ये जो पीडीएम है ये एक अननेचुरल अलायंस है। सही। हालात के मुताबिक, हालात की जरूरत की वजह से पीएमएलएन पीपल पार्टी साथ बैठ गए हैं। इसी तरह फजलुर रहमान की आइडियालॉजी पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी से पोल्स अपार्ट है। सही। नून लीग और फजलुर रहमान शायद इकट्ठे चल सकते थे, फिर अब उसमें यहाँ एजेंडा तो मुश्तरका है। पीटीएम फिर एजेंडा इन्होंने बहुत बड़ा सेट कर दिया कि जी हमने हुकूमत को गिराना है। खैर पॉलिटिक्स में ये तो होता है कि अपना आप मोराइल अपने बरकत को बुलंद करने के लिए, रखने के लिए आपने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन आज तक अपोजिशन की कोई तहरीक से कोई हुकूमत गिरी नहीं। जब तक जैसे सैफ रहमान साहब ने कुछ इदारों का जिक्र किया और कहा कि कानूनी कवर भी है, जब तक उनकी तरफ से कुछ इशारा न मिले तब तक हुकूमतें गिरी नहीं है। अब जहां तक बात है कि फजलुर रहमान साहब किस हद तक पीडीएम को इंटैक्ट रखते हैं और उसको काबू में रखते हैं, इसका मेरे ख्याल में हम जरा सब्र कर लें। ये क्वेटा की जो रैली हो रही है, ठीक है, 11 को शायद, अब उसमें जो है ना हम सुन रहे हैं कि बहुत इख्तलाफात आ रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी उसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों को ना बुलाया जाए, ठीक है, जबकि ऑब्जर्वर्स और लोग कह रहे हैं कि उनकी उधर काफी मैसिव फॉलोइंग है, अगर वो आ गए तो शायद वो मेला लूट के ले जाए। अचकज़ई साहब और फजलुर रहमान साहब ये उधर राइवल हैं एक लेवल पे, अब वो एक स्टेज पे आके जब वो आवाम से खिताब कर रहे होंगे तो दर पर्दा एक सियासत भी होती है कि भाई हमने आगे लीड करना है, किसी के पीछे नहीं चलना। तो 11 ये जो क्वेटा की रैली है इस तक इंतजार करें, वहां से सूरत हाल सही नजर आ जाए। सर उस्मान बुज़दार साहब ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये तहरीक मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से, क्या कहते हैं? देखिए उस्मान बुज़दार साहब ने अब दूसरा तो नहीं देना भी ये इसमें से कामयाबी निकलेगी, लेकिन वो इतने श्योर कैसे? देखिए वो वजीर आला हैं और उन्होंने भी अपनी पार्टी का मोराइल बड़ा बुलंद रखना है। लेकिन दूसरी बात जो सैफ रहमान साहब कह रहे थे कि जो ये मियां नवाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक वो बन चुका है। अब जब से वो जुबैर साहब की मीटिंग की बातें आई है, अब उसके बाद की डेवलपमेंट देख लें। एक दिन बयान आया ये मियां नवाज शरीफ का ही कि हमारी पार्टी का कोई बंदा नहीं मिलेगा, नो पीरियड। फिर रात को सोचा या कोई सेकंड थॉट आई या लोगों ने कहा, अगले दिन एक नई स्ट्रेटजी आई, भाई मिल सकते हैं लेकिन मेरी अप्रूवल के बाद। सही। अब देखें जुबैर साहब जो मिल रहे थे, क्या वो इनकी अप्रूवल के बगैर मिल रहे थे? नहीं, इसहाक साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं पता था। ये देखें ये अब कैसे हो सकता है कि जी जुबैर साहब इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं? वो एक खास एजेंडा लेके जा रहे होंगे, आगे गिव एंड टेक कब वो होगा। तो अभी नवाज शरीफ साहब का हमें देखना पड़ेगा आगे कुछ माह में कि क्या ये अपने इसी मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं या नहीं। अभी जब इधर से गए थे तो 6 महीने तो वो चुप रहे, फिर अचानक वो बोलना शुरू हो गए हैं। उनका ट्विटर, मरियम बीबी का भी ट्विटर खामोश रहा, वो खुद भी खामोश रही। तो हालात कुछ ऐसे जो हमें जाहिर में नजर आते हैं ऐसे होते नहीं है। मियां साहब जो है ना हमेशा से ब्लू आइड बॉय हम इन्हें कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं, ये नाराज होते हैं, रूठ जाते हैं, फिर उन्हें मना लेते हैं। सर अगर हुकूमत की दस्तरस में नहीं आते, मियां साहब बाहर बैठे रहते हैं और वो तहरीक को भी बड़ी कामयाबी से चलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हुकूमत के लिए खतरा नहीं है? बाहर बैठकर तहरीक चलाना एक बहुत बड़ी अजम्पशन है कि अब, लेकिन मियां साहब खुद जो है ना वो बाहर यहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, लीड कर रही हैं। हाँ जी, वो मरियम के हवाले से वो भी अगर आज ECL से नाम हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो दस्तयाब फ्लाइट होगी उस पे वो 1 वे टिकट से लंदन चली जाएंगी। ये एजेंडा होता है पॉलिटिक्स में कि आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। लेकिन जहां तक अब ये जो तहरीक चलाई जा रही है इसमें शायद
PMLN पीपल्स पार्टी या इनका इतना वो नहीं था जोश जज्बा कि हम ये चलाएं। 2 साल उन्होंने बड़े आराम से ड्राइंग रूम की और स्टेटमेंट की या विद इन पार्लियामेंट वो एजिटेशन करते रहे और हुकूमत को टाइम देते रहे। अब ये तहरीक के यहाँ तक हालात आ पहुंचे हैं कि जी तहरीक चलानी पड़ रही है, तो उसमें ये हुकूमत ने खुद उनको धक्का दिया है। अरेस्ट पे अरेस्ट, वारंट पे वारंट, नैब की हेयरिंग और केसेस, उन केसेस से कुछ निकलता है नहीं। तो इस वजह से इन्होंने, हुकूमत की तो अपनी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो खुद एजिटेशन की पैदावार है। पहले उन्होंने पॉलिटिक्स की बड़ी असूली बड़े अच्छे स्टेटमेंट देते थे जब वो पोजीशन में वो करते रहे, ठीक है। लेकिन जब 2011 से ऑनवर्ड जब उन्होंने रैलीज की, एजिटेशन किया, मुसलसल एजिटेशन की उसमें रहे, तो उसमें वो लीडर बन के आए सामने। तो उनको वो ये सूट करता है कि ये कन्फंट्रेशन रहे, उधर अपोजिशन जो है ना वो डॉर्मेंट हो और सोची हो, तो वो उनके अपने जो वर्कर है ना वो बड़े मायूस होते जा रहे थे। अब देखना कि वो PTI के जो वर्कर्स हैं वो भी बड़े खोल के सामने आने लगेंगे, ट्विटर पे भी, स्ट्रीट पे भी। तो ये इमरान खान साहब ने खुद धक्का दिया है, ठीक है, अपोजिशन को। अच्छा सर, नेक्स्ट कोई चीजें नजर नहीं आ रही जिस वजह से महंगाई हो, क्योंकि शॉर्टेज मसनूई है, क्योंकि पहले आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर शॉर्टेज हो जाती है। तो क्या ये माफियाज जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं सारा कुछ? ये जो हमारी हुकूमत है ना, इनकी कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नहीं है कि अवाम तक जाए और उनको बताएं, इनकी मीडिया पॉलिसी नहीं है। असल में ये जैसे वो कह रहे हैं ना कि बेहंगम, ये प्लान, ये तैयार नहीं थे कि हमने हुकूमत किस तरह वो करनी है। अब ये जब मैं देख रहा हूं कि जी 9.1 ये जो स्टैटिक्स वो बता रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है 9, अच्छा ये मियां साहब पिछले साल ना 13% थी। अच्छा क्या फिगर जो स्टैटिस्टिक्स आई वो कहते हैं रूरल में 11 है। हाँ जी, लेकिन ये भी सरकारी फिगर है। हाँ जी। अच्छा अब ये 9 है लेकिन बेतहाशा है, और पिछले दिनों यूटिलिटी स्टोर में हर ये जो प्रोडक्ट आइटम है उन सब की कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ाई हैं। कुछ इनमें जो है ना सीजनल है, जैसे प्याज है, मिर्च की बात कर रहे थे, टमाटर है, ये इनकी कीमतें चढ़ती हैं, फिर ये आके 10 रुपए किलो भी मिल रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे वो कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं, कम से कम किचन आइटम पे तो ये कंट्रोल करें। ठीक है, ऐसा नहीं सब यही बात के यू टर्न काफी लिए गए। अब सरमाया डरा हुआ है कि कहीं अभी तो हमें रिलीफ मिल रहा है, फिर एकदम यू टर्न आया और हमारी गर्दन दबोच ली गई कि पैसे कहां से आए, तो कैसे प्रूव करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, यू टर्न जो है ना, इन्होंने कोई ऐसे सरमायादारों या इसके खिलाफ इतने नहीं है जितने वो दूसरे गवर्नेंस के इश्यूज पे है। जैसे मियां साहब कह रहे हैं ना, FBR एक दहशत कायम की थी, उसके बाद फिर सरमायादार को वापस लाना। हाँ, ये जो है ना, यहाँ पे परसेप्शन और ट्रस्ट डेफिसिट, ये इश्यूज आ रहे हैं कि जिसकी वजह से दरअसल ये जो रियल एस्टेट है ना, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड सा वो सेक्टर है। इसमें जी आप सुनेंगे ये प्रॉपर्टी आजकल बहुत ऊपर है। भाई कैसे ऊपर है? कोई ना इसका ताल्लुक स्टॉक से होता है, ना इसका ताल्लुक कोई एक्सपोर्ट से होता है, ना इधर ही अंदर कोई ट्रांजैक्शन जो है ना वो कोई डॉक्यूमेंटेड होती है कि पता चले कि ये प्रॉपर्टी ऊपर है। फिर हम सुनते हैं जी आजकल प्रॉपर्टी डाउन है। तो ये एक हवा के उस पर चलती है। अब इन्होंने इस सेक्टर को रेगुलेट तो किया नहीं, और इनको एमनेस्टी पे एमनेस्टी, और इसमें काफी जो है लोग अपनी मनी वाइट करने भी आ जाते हैं, और बल्कि लोग जो है ना अपना जो ब्लैक मनी है इसी में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब जहां तक ये बात है कि अभी तक हमें कोई नजर नहीं आ रही मैसिव एक्टिविटी, उसके पीछे अभी कोरोना भी हो सकता है, ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है। हालांकि माजी में इतनी मराहत नहीं भी थी तो लोग करते थे, प्रॉपर्टी सेक्टर काफी बूम पे था, मुशर्रफ दौर में भी काफी बूम में था, मियां साहब के दौर में भी। उसका ताल्लुक इकोनॉमी से होता है। अगर आपकी अब उस वक्त GDP जब बात कर रहे हैं, उस वक्त 4 से 5 के दरमियान होती थी, तो तब जो रियल एस्टेट में ना, हालांकि रियल एस्टेट में कहते हैं इन्वेस्टमेंट डेड किस्म की इन्वेस्टमेंट है और इसको डिस्करेज करना चाहिए। अब ये हुकूमत आके ये जैसे कोई 45 इंडस्ट्रीज जो है ना वो चलती हैं। कोरोना के टॉपिक पर बात कर ली जाए, सही जहरी साहब फरमाते हैं कि अब जो सूरत हाल है, जिस तरह केसेस सामने आ रहे हैं, उससे सिर्फ स्कूल सेक्टर बंद नहीं बल्कि कई सेक्टर्स को, शायद सारे सेक्टर्स को दोबारा बंद करना पड़ जाए। हमारी मईशत मुतहम्मिल हो सकती है लॉकडाउन की? बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा। मईशत से ज्यादा ताल्लुक इसका सिक्योरिटी से, आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी से है। अब ये केसेस डेली के 1000 से 1500 तक आ रहे हैं। यही मार्च में जब गए थे तो हम लॉकडाउन की तरफ चले गए थे। अब हम चूंकि एक वेव को हम आराम से वो कर चुके हैं, और हमारा चूंकि
پاپولیشن ہے اس میں زیادہ تر یوتھ ہے، جس کی وجہ سے کوئی اتنی اللہ نے فضل کیا کوئی اتنی کیجویلٹی بھی نہیں ہے. کیسز تھے ایکٹیو وہ سارے کے سارے اب نیگیٹو ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو دوسری ویو آ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ وہی مارچ والی صورتحال پہ جانا پڑے گا، کچھ عرصے کے لیے جانا پڑے گا، اور یہ ہمارے مفاد میں ہے. سعید غنی صاحب کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے، اور پہلے بھی سندھ جو تھا وہ بہت پرو ایکٹیو تھا یہ کرونا کے ایشو پہ، اور اسی نے لیڈ کیا بائی ایگزامپل اور اپنے ریڈکشن، جس کی وجہ سے پھر پورے ملک میں ایک فضا بنی. سارے صوبوں نے پھر لاک ڈاؤن کیا، اور ہمارے 6000 کے وہ پلس وہ ہے کیجویلٹیز ہیں، ڈیتھس ہیں، اور 300,000 کیسز ہیں. دنیا میں بہت کم، بہت ہماری بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. ہاں جی بالکل، اور اس کی مثال جو ہے وہ نواز شریف نے بھی قائم کی، عمران خان صاحب نے بھی قائم کی. نواز شریف صاحب نے کیسے، اب پیمرا رولز کو اگر امپلیمنٹ کرتے تو مشرف اور وہ جو ہے طاہر القادری ان کی تقریریں براڈ کاسٹ نہ ہوتی. نواز شریف کی تقریر کا جب موقع آیا تو سن رہے تھے، پیمرا نے آرڈر بھی جاری کر دیا تھا کہ ان کی تقریر نہیں دکھانی کہ یہ مفرور ہے. اچھا مفرور کے ساتھ یہ کنوکٹ بھی ہے. اچھا وہ جو وہ مفرور ہیں، مفرور بہت ہوتے ہیں. اچھا عمران خان نے آرڈر جاری کیا کہ جی ان کی تقریر دکھائی جائے. اب رول کون توڑتا ہے؟ اب یا تو یہ پیمرا، ویسے پیمرا بہت برا ادارہ ہے، اس نے یعنی کہ ہمیشہ جو ہے نا سبجیکٹو قسم کی جو ہے نا وہ کی ہے پولیسنگ میڈیا پہ. تو توڑنے والے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب. توڑنے والے کون ہیں؟ عمران خان صاحب. اور اس میں پیمرا کے یا تو رول کو ختم کر دیں یا پھر جو لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ورک شاپس ہیں، چاہے وہ فیکٹریاں ہیں یا گھروں میں ایسے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. دیکھیں کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے اور حکومت کو آگاہی مہم چلانی چاہیے. ڈینگی جو ہے یہ بھی ایک ہمارا ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہمارا وہ ہے اچیومنٹ ہے کہ ڈینگی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول پایا. جیسے ہم نے کورونا کو وہ پایا، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھا. سیف الرحمان نے وہ اینڈرائڈ کے ذریعے ان کے جو ہے ورکر یہ سپرے والے کہ وہ اپنی پریزنس اپنی کس طرح وہ شو کریں گے اسپاٹ پہ، وہ پکچر بھیجتے تھے. ٹیکنالوجی یعنی کہ ٹیکنالوجی کا بہت افیکٹو یوز سامنے آیا اور ڈینگی کو کنٹرول کر کے دکھایا حکومت نے. اب ایک بہت اچھا گین ہے، کیوں اس کو وہ کیا نام ہے ضائع کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اور بہت ایک جب آپ کے پاس سسٹم ہو آپ نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے اور آرام سے وہ کنٹرول ہو جائے گا. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ نیچرل مارکیٹ کیپٹلزم کی ہم دنیا میں ایکسپلائٹیشن بھی ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی ہے. نہیں ہوتی ہے، لیکن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بہرحال وہ فیکٹر رہتا ہے. اور دوسرا یہ لیک آف گورننس ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اس پہ گورننس ہی ہوتی ہے اصل میں، جس نے ان چیزوں کو ایک اس میں رکھنا ہوتا ہے ایکویشن.